एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दवाई से डर क्यों? 8 बजे की अगली स्पेशल रिपोर्ट में बात देश में वैक्सीनेशन को लेकर फैले भ्रम की कर लेते हैं। 16 जनवरी को सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था, लेकिन कल तक सिर्फ 6.5 लाख के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाया जा सका है। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच फैले इस भ्रम ने सरकार के मिशन के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी है। कोरोना वैक्सीन पर लोगों का भ्रम दूर करना बना चुनौती। $3 करोड़ का वैक्सीनेशन टारगेट कैसे पूरा करेगी सरकार? चार दिनों में सिर्फ 6.5 लाख के करीब लोगों ने ही लगवाया टीका। देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार शाम 6 बजे तक सिर्फ 6,31,471 स्वास्थ्य कर्मियों ने ही अब तक टीका लगवाया है। बाकी दुनिया की तुलना में ये आंकड़ा बेहद बड़ा है, लेकिन देश ने 3 करोड़ टीकाकरण का जो टारगेट तय किया है उस लिहाज से बेहद कम, और इसकी वजह है लोगों में दवा को लेकर पैदा हुआ भ्रम। सरकार कह रही है कि दोनों टीके सुरक्षित हैं, लेकिन खुद स्वास्थ्यकर्मी सरकार के भरोसे पर भरोसा नहीं कर रहे। मंगलवार को पहले बिहार के एनएमसीएच में कई डॉक्टरों ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दवा को लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तीसरे चरण के ट्रायल्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें दवा पर भरोसा नहीं है। तो वहीं अब कर्नाटक में भी डॉक्टर्स ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर ऐतराज जताया है। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से दखल की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भ्रम किसी एक राज्य या शहर की परेशानी नहीं है, बल्कि देश भर में ये समस्या बड़ी होती जा रही है। फेज 3 जो ट्रायल है वो स्टडी होगा। इसका जो मतलब फेज 3 में हम वैक्सीन देने के बाद देखेंगे कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसको आगे मतलब कि फेज में चलाया जा सकता है कि नहीं, ये सेफ है कि नहीं। इसलिए फेज 3 नहीं ट्रायल पूरे होने की वजह से कुछ लोग घबरा रहे हैं। चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, दोनों को सरकार ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है, लेकिन दोनों दवा से जुड़ी प्रक्रिया ने भी लोगों में डर पैदा कर दिया है। एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लेने वालों को 3 डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट फैक्ट शीट होता है, यानी वैक्सीन के बारे में जानकारी किसे देना है किसे नहीं। दूसरा है कंसेंट फॉर्म, यानी समझने के बाद सहमति देना। वहीं तीसरे फॉर्म वैक्सीन लेने वाले को अगले 7 दिनों तक खुद भरना होता है, जिसमें वो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भरते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है और दवा अभी ट्रायल फेज में है। इसी बात से स्वास्थ्य कर्मी डरे हुए हैं। वैक्सीन मिल गया, बना दिया, देश ने अपने दम पे बनाया, बहुत अच्छे वैक्सीन बनाए, 2 वैक्सीन बनाए, और व्यवस्था ने डोर स्टेप पे पहुंचा दिया। और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज़ अपनाइए। हमारी विनती है कि प्लीज़, और हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों ने इसको रोल मॉडल की तरह लेना है, अपनी व्यवस्थाओं में फेथ करके दिखाना है। हमें ज़रूरी है कि हम वैक्सीन अपनाएं। देश में लोग डरे हुए हैं, लेकिन सरकार आज से बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों में मेड इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई करने की शुरुआत करने जा रही है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को भारत सरकार आज से कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करेगी। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस में भी बहुत जल्द दवा की सप्लाई शुरू हो सकती है। सरकार देश में बने टीके को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, लेकिन जरूरी है कि अपने स्तर पर वो स्वास्थ्य कर्मियों के मन की शंका भी जल्दी दूर करे, नहीं तो इसका असर आम लोगों के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण पर भी पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।